मैं उस शायर मोहतरम के हुजूर जाना चाहता हूँ। उस शायर को मैं दावत सुखन देना चाह रहा हूँ कि मुझे यकीन है कि आप पहली सफ से लेकर आखिरी सफ तक एक शख्स भी खामोश नहीं रहेगा। आइए हजरात, अपने आंसुओं से दरिया की प्यास बुझाने का हौसला उसी शख्स में होता है जो हालात के इलाव से कुंदन बनकर निकला हो, और उसी कुंदन का दूसरा नाम जनाबे अहमद निसार साहब है। सीने में शबनम सा दिल और चेहरे पर शोले सी आंखें रखने वाले शायर जनाबे अहमद निसार को धूप के सैलाब भी पहचानते हैं और मिट्टी के लश्कर भी। एक मतले की रोशनी में उन्हें आबाद सुखन कर रहा हूँ कि फूल आंखों को न होठों को कमल कहते हैं, हम तो जख्मों की नुमाइश को गजल कहते हैं। आइए हजरात, तालियों की गूंज में इंदौर से तशरीफ लाने वाले शायर जनाबे अहमद निसार का आप इस्तकबाल फरमाएं। जनाबे अहमद निसार, आज की ये खूबसूरत रात, ये खूबसूरत सामीन और आज का ये खूबसूरत मुशायरा मोहतरम जनाबे अहमद निसार फरमाए। यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। जी ये 4 मिसरों से पता चल जाएगा मुझे कितना पढ़ना है। समाज फरमाए, कहा कि मेरे ख्यालों को लफ्जों का पैरहन दे दे। वाह। मेरे ख्यालों को लफ्जों का पैरहन दे दे। मेरे खुदा तू मेरी रूह को बदन दे दे। मेरे खुदा तू मेरी रूह को बदन दे दे। और दुआ कबूल हो मौला हमारी नस्लों को तेरे रसूल के सदक़े में इल्म फन दे दे। दुआ कबूल हो मौला हमारी नस्लों को, दुआ कबूल हो मौला हमारी नस्लों को तेरे रसूल के सदक़े में इल्म फन दे दे। हजरात, यहाँ तमाम नेता बैठे हैं, यहाँ काउंसलर भी हैं और बड़े बड़े नेता हैं। यहाँ तो सभी ईमानदार हैं, लेकिन ये 4 मिसरे उन लोगों के लिए हैं, ये आप समझ जाएंगे कि इनके लिए। समाज फरमाया हजरात, कहा कि ना कोई तीर, ना कोई, चौथे मिसरे पे, ना कोई तीर ना कोई कमान देना है। वाह। ना कोई तीर ना कोई कमान देना है, अब उनके मुंह में हमारी जुबान देना है। ना कोई तीर ना कोई कमान देना है, अब उनके मुंह में हमारी जुबान देना है। और हमारे मुल्क के रहबर जो गूंगे बहरे हैं, अब उनके कान में हमको अजान देना है। हमारे मुल्क के रहबर जो गूंगे बहरे हैं, ना कोई तीर ना कोई कमान देना है। ना कोई तीर ना कोई कमान देना है, अब उनके मुंह में हमारी जुबान देना है। और हमारी कौम, हमारे मुल्क के रहबर जो गूंगे बहरे हैं, अब उनके कान में हमको अजान देना है। अब उनके कान में हमको अजान देना है। हज़रत, वहाँ तक पहुँचूंगा धीरे धीरे इंशाअल्लाह। ये 4 मिसरे और समाज फरमाए। इसाक भाई जी अच्छा, ये 4 मिसरे समाज फरमाए कि वो एक दाग है इंसानियत के चेहरे पर। वो एक दाग है इंसानियत के चेहरे पर, जो नर्म फूलों को शोलों पे वार देते हैं। वो एक दाग है इंसानियत के चेहरे पर, जो नर्म फूलों को शोलों पे वार देते हैं। और वो बाप हो के भी लगते हैं हमको आदमखोर, जो माँ की कोख में बेटी को मार देते हैं। वो बाप हो के भी लगते हैं हमको आदमखोर, वो बाप हो के भी लगते हैं हमको आदमखोर। 2-3 बार ही पढ़ दो तुम यार। इसाक भाई कहने लगा 2-3 बार पढ़ दीजिए, आप मोहब्बत से नवाजेंगे तो 10 बार रात भर पढ़ता रहूंगा। समाज फरमाए कि वो एक दाग है इंसानियत के चेहरे पर, जो नर्म फूलों को शोलों पे वार देते हैं। वो बाप हो के भी लगते हैं हमको आदमखोर,
जो माँ की कोख में बेटी को मार देते हैं। जी ऐसा रंग बिरंगे फूलों से गुलदान सजा कर रखा है। रंग बिरंगे फूलों से गुलदान सजा कर रखा है। ये है वफादारी के, रंग बिरंगे फूलों से गुलदान सजा कर रखा है। एक एक घर में गीता और कुरान सजा कर रखा है। वाह वाह वाह। रंग बिरंगे फूलों से गुलदान सजा कर रखा है। एक एक घर में गीता और कुरान सजा कर रखा है। किसमें हिम्मत है जो हमसे आंख मिलाकर बात करे। हमने अपने खून से हिंदुस्तान सजा कर रखा है। हाय हाय हाय। किसमें हिम्मत है, किसमें हिम्मत है जो हमसे आंख मिलाकर बात करे। हमने अपने खून से हिंदुस्तान सजा कर रखा है। हमने अपने खून से हिंदुस्तान सजा कर रखा है। एक 4 मिसरे और समाप्त फरमाए, कहा कि हिंदुस्तान तुझको मिला ये इनाम है। ये बहुत धीरे से पढ़ूंगा, ये नहीं कि कोई अच्छा शेर जोर से पढ़ो तो ही अच्छा होता है। कहा कि हिंदुस्तान तुझको मिला ये इनाम है। जिंदा हमी से आज वफाओं का नाम है। हिंदुस्तान तुझको मिला ये इनाम है। जिंदा हमी से आज वफाओं का नाम है। और हम क्या, हमारे बच्चे भी इस मुल्क में निसार अब्दुल हमीद है, कोई अब्दुल कलाम है। क्यों, क्या गड़बड़ हो गई थी कुछ पर्दे में? शेर सुना पानी का जी, सुना था कि अहमदाबाद में पानी पीना पड़ता है, वाकई सच्चा है, बिल्कुल सच्चा है। अहमदाबाद वाले अच्छे अच्छों को पानी पिला देते हैं। कुछ नौजवानों के लिए 1-2 शेर पढ़ देता हूं मैं, उसके बाद वापस अपनी पटरी पर आ जाऊंगा। समाज फरमाए, एक शेर है इसमें, मतलब सुनिए। मतलब कहा कि हर शख्स आज वक्त की रफ्तार हो गया। वाह। हर शख्स आज वक्त की रफ्तार हो गया। अब तो सड़क पे चलना भी दुश्वार हो गया। हर शख्स आज वक्त की रफ्तार हो गया। अब तो सड़क पे चलना भी दुश्वार हो गया। और मैंने जिसे खरीद के आजाद कर दिया, कल का गुलाम आज खरीदार हो गया। कल का गुलाम आज खरीदार हो गया। और ये नौजवानों के लिए कि कल का गुलाम आज खरीदार हो गया। और इस दौर की अनारकली देखकर सलीम, कल का गुलाम आज खरीदार हो गया। इस दौर की अनारकली देखकर सलीम अकबर से सुलह करने पे तैयार हो गया। इस दौर की अनारकली देखकर सलीम, इस दौर की अनारकली देखकर सलीम अकबर से सुलह करने पे तैयार हो गया। और यहीं से ये मतलब समाज फरमाया, सुना हजरात जी। मतलब ये कहा कि सच्चाई लेके निकला हूं अपनी जुबान में। सच्चाई लेके निकला हूं अपनी जुबान में। अल्लाह मुझको रखना तू अपनी अमान में। आमीन। अल्लाह मुझको रखना तू अपनी अमान में। और हजरत आपने बहुत शेर सुने वहां पर कि किसी ने भी कहा, हर किसी भी बहुत से अच्छे अच्छे शोरा हमारे हैं, उन्होंने कहा कि भाई हमारी माँ की दुआ हमारे साथ थी तो हमने दुश्मन को मार दिया, हमने दुश्मन को हरा दिया। मगर ये मुझे अजीब सा लगा कि क्या दुश्मन की माँ नहीं होती क्या? क्या दुश्मन की भी माँ होती है यार। ये क्या है कि दुश्मन को मैंने मार दिया, मेरी माँ की दुआ थी, उसके साथ भी तो कुछ था। तो समाज फरमाया कि सच्चाई लेके निकला हूं अपनी जुबान में। अल्लाह मुझको रखना तू अपनी अमान में। और दुश्मन को जेर कर ना सका और ना खुद हुआ। सच्चाई लेके निकला हूं अपनी जुबान में। अल्लाह मुझको रखना तू अपनी अमान में। और दुश्मन को जेर कर ना सका और ना खुद हुआ। टकरा रही थी माँ की दुआ दरमियान में। हाय हाय हाय। कसम खुदा की, बहुत अच्छा शेर कहा मैंने।
दुश्मन को ज़ेर कर ना सका और ना खुद हुआ। अहमद निसार साहब क्या कहने से दुश्मन को ज़ेर कर ना सका और ना खुद हुआ। बहुत अच्छा है। दुश्मन को ज़ेर कर ना सका और ना खुद हुआ। क्या टकरा रही थी माँ की दुआ दरमियान में, जिंदाबाद। और हो जाए सब नमाजी या हो जाए बुत परस्त। वाह 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 वाह। टकरा रही थी माँ की दुआ दरमियान में, हो क्या जाए कहने? सब नमाजी के हो जाए बुत परस्त। पड़ता नहीं है फर्क कोई उसकी शान में। हाय 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 हाय। हो जाए सब नमाजी, हो जाए सब नमाजी के हो जाए बुत परस्त। हो जाए बहुत सब नमाजी अच्छे, के हो वाह, जाए वाह, बुत वाह। परस्त। क्या कहने? पड़ता नहीं है फर्क कोई उसकी शान में, पड़ता नहीं है फर्क कोई उसकी शान में। और शेर सुने के दुनिया और आखिरत की है दौलत समेट लो। पड़ता नहीं है फर्क कोई उसकी शान में, दुनिया और आखिरत की है दौलत समेट लो। ये बात कह रहा है मौजिन अजान में, हाय हाय हाय। ये बात कह रहा है मौजिन अजान में। और ये नए नौजवानों के लिए शेर तोहफा कि पड़ता नहीं है फर्क कोई उसकी शान में, ये बात कह रहा है मौजिन अजान में। और तलवार तलवार क्या उठाएंगे वो जुल्म के खिलाफ, पहने हुए हैं बालियां जो अपने कान में। हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। अहमद निसार साहब सुनना चाहते हैं? हाँ सरकार, सुनिए हजरत, मोहब्बतों से नवाजा जी, आपको, जी। अल्लाह खूब जज़ाए खैर दे। एक बहुत खादिम छोटा सा उर्दू का आपने इतना नवाजा कि तलवार क्या उठाएंगे वो जुल्म के खिलाफ, तलवार क्या उठाएंगे वो जुल्म के खिलाफ, पहने हुए हैं बालियां जो अपने कान में, पहने हुए हैं बालियां जो अपने कान में। अब ये एक मतलब एक शेर और सुन ले, ये समाज फरमाया हजरात, जी, कहा कि कोई बताइए। भी मसला हो नफरतों से हल नहीं होता। हाँ हाँ हाँ। कोई भी मसला हो नफरतों से हल नहीं होता। बबूलों के दरख्तों पर कभी भी फल नहीं होता। हाय हाय हाय। बबूलों के दरख्तों पर कभी भी फल नहीं होता। और जलाकर राख कर देता मुझे ये वक्त का सूरज, मेरे सर पर मेरी माँ का अगर आंचल नहीं होता। वाह वाह। जलाकर खाक कर देता मुझे ये वक्त का सूरज, मेरे सर पर मेरी माँ का अगर आंचल नहीं होता, मेरे सर पर मेरी माँ का अगर आंचल नहीं होता। ये चार शेर भले आप खामोशी सुन ले, लेकिन मेरा जी चाह रहा कि सुना दूं। कहा कि खुदा से जब कलंदर मांगता है, खुदा से जब कलंदर जब मांगता है, कलंदर मांगता है तो कूजे में समंदर मांगता है। क्या खुदा से जब कलंदर मांगता है तो कूजे में तो कूजे में समंदर मांगता है। और बचा ले शिर्क से बंदों को अपने, दुआ रो रो के पत्थर मांगता है। कसम खुदा की, बहुत अच्छे शेर सुना। क्या कहने हैं? वाह वाह वाह। ये बहुत अच्छा शेर सुनाया था कि बचा ले शिर्क से बंदों को अपने, दुआ रो रो के पत्थर मांगता है, दुआ रो रो के पत्थर मांगता है। और ये शेर तोहफे के तौर पर के अमल से दूर रहकर एक कबीला दुआ रो रो के पत्थर मांगता है, और अमल से दूर रहकर एक कबीला अबाबीलों का लश्कर मांगता है। वाह 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 वाह। अमल से दूर रहकर एक कबीला अबाबीलों का लश्कर मांगता है। ये शेर सुनाना था, मेरे को सुनाए, आपने मोहब्बतों से नवाजा। दो चार शेर और आखिर में सुन ले। रफ्ता रफ्ता जब तुम्हारी शोहरतें बढ़ जाएंगी, रफ्ता रफ्ता जब तुम्हारी शोहरतें बढ़ जाएंगी, दोस्तों की महफिलों में गीबतें बढ़ जाएंगी, दोस्तों की महफिलों में गीबतें बढ़ जाएंगी। और एक दस्तरखान पर मिलजुल के बैठो तो सही, दोस्तों की महफिलों में गीबतें बढ़ जाएंगी। और एक दस्तरखान पर मिलजुल के बैठो तो सही, घर की सूखी रोटियों में लज्जतें बढ़ जाएंगी। बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। एक दस्तरखान पर मिलजुल के बैठो तो सही,
घर की सूखी रोटियों में लज्जतें बढ़ जाएंगी और हो गई हमसे नमाजों की अगर पाबंदियां, वाह दोनों आलम में हमारी इज्जतें बढ़ जाएंगी, वाह वाह। दोनों आलम में हमारी इज्जतें बढ़ जाएंगी। और ये इसाक भाई ने दो चार शेर की फरमाइश की है, सुन ले। जो अजमतों पे दीन की कुर्बान हो गए, जो अजमतों पे दीन की, लेकिन ये मोहब्बतों से सुन ले ये गजल खुदा की कसम, कि जो अजमतों पे दीन की कुर्बान हो गए वो लोग अपने दौर की पहचान हो गए। क्या कहने हैं बाबा। वो लोग अपने, ये आपको इत्तिला दे दूं वहां तक कि मतलब वाह, बहुत वाह, अच्छा वाह, था। वाह, वाह। जो अजमतों पे दीन की कुर्बान हो गए वो लोग अपने दौर की पहचान हो गए, और जिनको हवा का तख्त मयसर नहीं हुआ, पहचान हो गए, जी, जिनको हवा का जी, तख्त वाह वाह वाह। मयसर नहीं हुआ वो घर की छत पे चढ़ के सुलेमान हो गए। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। जिनको हवा का तख्त मयसर नहीं हुआ वो घर की छत पे चढ़ के सुलेमान हो गए। और बहुत अच्छा है, वाह, अफसोस, शेर सुने हजरात, वो घर की छत पे चढ़ के सुलेमान हो गए, और शेरो अदब से जिनका कोई वास्ता नहीं, शेरो अदब से जिनका कोई वास्ता नहीं, ऐसे भी लोग साहिब दीवान हो गए। वाह, वाह, शेरो वाह। अदब से जिनका कोई वास्ता नहीं, ऐसे भी लोग साहिब दीवान हो गए। और वाह, अफसोस क्या हम कहने ही हैं, भूल गए राह मुस्तकीम, ऐसे भी लोग साहिब दीवान हो गए, और अफसोस हम ही भूल गए राह मुस्तकीम, बस टोपियां लगा के मुसलमान हो गए। वाह वाह। अफसोस हम ही भूल गए राह मुस्तकीम, बस टोपियां लगा के मुसलमान हो गए, और खुशबू से साथ पुष्ट महक जाएंगी निसार, जिस घर के फूल हाफिज कुरान हो गए, जिस घर के फूल हाफिज कुरान हो गए। या आखिर में दो शेर के मकरो फरेब जुल्मो सितम के जवाब में, आहा। मकरो फरेब जुल्मो जुल्मो सितम के जवाब में हम ही थे पेश पेश हर एक इनकलाब में, हम ही थे पेश पेश हर एक इनकलाब में। और ये म्यांमार और ये आसाम और ये सब, ये दो मिसरों में, कि हम ही थे पेश पेश हर एक इनकलाब में, और गिन गिन के रोज कत्ल करो तुम हमें, मगर हम ही थे पेश पेश हर एक इनकलाब में, मकरो फरेब जुल्म सितम के जवाब में हम ही थे पेश पेश हर एक इनकलाब में, और गिन गिन के रोज कत्ल करो तुम हमें, मगर फिर भी बचेंगे 313 हिसाब में। वाह 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 वाह।